So hello everyone. फाइव्थ पेपर एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर में फिफ्थ पेपर या फोर्थ पेपर है शायद सिलेबस में, है ना? और हाँ, फोर्थ पेपर होगा। ओके, तो वहाँ पे जो बीएनएसएस है उसके साथ पुलिस एक्ट भी है। हाफ एसएस तुम लोग के कौन सा फोर्थ सेमेस्टर नहीं, थर्ड सेमेस्टर। ओके, थर्ड सेमेस्टर में हाफ बीएनएसएस फोर्थ सेमेस्टर में होगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि हमको तो पूरा बीएनएसएस पढ़ना है ताकि हमारा क्रम न टूटे, ताकि हमारा क्रम न टूटे और तुम लोग फोर्थ सेमेस्टर में रिवीजन कर लेना। हम बता देंगे किस सेक्शन से सिलेबस से मिला लेना, है ना? लेकिन उसके साथ पुलिस एक्ट है, तो पहले हम लोग पुलिस एक्ट का क्लास कर लेते हैं। एंड चूंकि अभी दोपहर में तुम लोग के जूनियर्स की क्लास 2 वाली क्लास थी, बट उनको जब वीडियो अपलोड किया तो उसकी रिकॉर्डिंग का ऑडियो इतना गंदा था ना, तो फिर मैंने सोचा कि तुम लोग को लाइव क्लास लेने से अच्छा है कि वीडियो ही बना के देख लेती हूँ। क्या पता फिर मुझे फिर से 2 बार 3 बार मेहनत करनी पड़ जाए। ओके ओके, यूपी पुलिस एक्ट तुम लोग जैसे बाकी सब्जेक्ट को मैं बताती हूँ कि लॉ के साथ एलएलबी के साथ साथ किस एग्जाम में आएगा, तो ये एपीओ के एग्जाम में, यूपी एपीओ के एग्जाम में तुम लोग को हेल्पफुल होगा अगर सरकारी वकील बनने का सपना है तुम लोग का। ठीक है, ओके। ये एक्ट बहुत बड़ा नहीं है, बट इस एक्ट में सेक्शन के साथ रेगुलेशन भी हैं, तो हम सेक्शन से पढ़ लेते हैं क्योंकि एलएलबी के एग्जाम में सेक्शन से ही आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस हैं जो हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो पहले सेक्शन समझते हैं और फिर हम लोग कुछ जो है रेगुलेशन इंपॉर्टेंट भी समझेंगे। चूंकि इस बेयर एक्ट में देखो, हम लोग बेयर एक्ट पहले पढ़ते हैं, तो पहले बेयर एक्ट पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर सीरीज हम लोग बेयर एक्ट पूरा होने के बाद एग्जाम से 2 महीना पहले शुरू करेंगे, वहां पर ही इसका भी क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे। ओके, ठीक है। तो देखो, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपना एलएलएम के एंट्रेंस के लिए अभी से नोट्स बनाओ, तो इसके लिए भी पहले हम लोग इंडेक्स देख लेते हैं। ठीक है, ओके। इंडेक्स एंड लास्ट सेक्शन दिखा 47। सो टोटल सेक्शन कितने हुआ यूपी पुलिस एक्ट में? 47। ओके ओके, सेक्शन 47। अब कुछ जो लोग यूपीपीओ के लिए नोट्स बनाने वाले हो उनके लिए भी हो जाए, क्या करो, वन साइडेड इसी इंडेक्स का जीरोक्स निकाल लो। ठीक है, वन साइड पेज पे प्रिंटेड हो, वन साइड पेज प्लेन रखना। ये हो सकता है तुम लोग की राइटिंग अच्छी हो, मेरी तरह गंदी ना हो, तो इसके बगल ही शॉर्ट में जो उस सेक्शन से संबंधित चीज़ें लिख लोगे। लेकिन अगर एक्स्ट्रा चीज़ें लिखनी हुई, भगवान ने क्या प्री निकल गया, मेंस में गए, तो सामने वाले क्लीन पेज पे एक्स्ट्रा चीज़ें लिखोगे जो तुम्हारे मेंस में भी काम आ जाएगी, है ना? तो शॉर्ट पेज में 2 पेज में तुम्हारा पूरा नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, सो आज वाली क्लास लेने के बाद एक दिन हम लोग रिवीजन भी कर लेते हैं और उसके बाद एक दिन हम पीवाईक्यू और एमसीक्यू भी करवा देते हैं, तो फिर वहाँ पर हम लोग रिवीजन में इंडेक्स का रिवीजन कैसे करना है वो क्लास देख लेंगे। चलो, तो सबसे पहले चलते हैं हमारे टॉपिक पे। ओके, ये रहा पहला पेज। आई होप कि मेरी आवाज़ सही से जा रही हो, और सुबह की तरह 2 घंटे क्लास लेने के बाद मैंने तब तो वीडियो डाल भी दिया, बच्चों को शेयर भी कर दिया, और उसके बाद अभी देखा तो उसमें आवाज़ ही नहीं थी, थी इतनी गंदी सी थी। तो वो चीज़ें तुम लोग के साथ ना हो, इस चीज़ का हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, ओके, चलो। तो सबसे पहले आ रहा है सेक्शन का सामान्य परिचय। पुलिस अधिनियम 1861। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा एक्ट था? एक्ट नंबर 5। हर बेयर एक्ट में ये चीज़ याद रखनी आवश्यक होती है कि वो उस साल का कौन से नंबर का बेयर एक्ट कानून था। 22 मार्च 1861 को इसको प्रस्तावित किया गया था, या अनुमति मिली होगी। ठीक है, तो 22 मार्च 1861 को ये पारित हुआ था। ठीक है, अब इसकी उद्देशिका प्रेम्बल क्या कहती है? सब कानून में प्रेम्बल होता है। ठीक है, पुलिस को पुनर्गठित करना। तो
पुलिस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? पुलिस को गठित करना और अपराधों को निवारित करने तथा उनका पता लगाने के लिए उसे और उस अधिक दक्ष उपकरण बनाना समीचीन है, अतः निम्नलिखित रूप में यहाँ अधिनियमित किया जाता है। देखो अब पुलिस एक्ट किस शेड्यूल में आता है वगैरह वगैरह, तो एक दिन हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, या तुम्हारा जो क्वेश्चन आंसर वाला सीरीज होगा वहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन आंसर वाला सीरीज में भी टाइम है, PYQ वाला क्लास करेंगे वहाँ पे हम बता देंगे, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ बेयर एक्ट पर रहते हैं। ओके, सो यूपी पुलिस एक्ट है और 361 का एक्ट है। एक्ट नंबर कितना था? 5 था। कब पारित हुआ? 22 मार्च को 1861 में ही पारित हुआ है, ठीक है, पारित हुआ है, ठीक है। अभी हम जस्ट इसकी उद्देश्य का देख रहे हैं। प्रेम्बल, सिर्फ संविधान में प्रेम्बल नहीं है, हर लॉ में एक प्रेम्बल होता है, चाहे उसके आगे प्रेम्बल लिखा हो चाहे नहीं। तो इस यूपी पुलिस एक्ट का उद्देश्य क्या है, क्यों इसको बनाया गया है? हमने देखा सबसे पहला मुख्य उद्देश्य क्या है? पुनर्गठन करना, पुलिस का कानून का पुनर्गठन करना, ठीक है। दूसरा क्या है? अपराधों को, जो क्राइम हो रहे हैं, ठीक है, उनको निवारित करने के लिए, ठीक है, अपराधों को रोकने के लिए और अपराधों का अन्वेषण करने के लिए। तो ये दोनों चीज कौन करता है? पुलिस करती है, ठीक है। तो पुलिस को अपराधों को रोकने या अन्वेषण करने की शक्ति नहीं देना है, बल्कि ये शक्तियां इनके पास ऑलरेडी है, इनको और अधिक इसमें दक्ष बनाना है, मतलब एक्सपर्ट बनाना है। इस एक्ट का उद्देश्य है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब देखो ये 1861 का एक्ट है, तो हमारी संसद तो थी नहीं, है ना, तो किसने इसको पारित किया होगा? तो जो उस समय की विधायिका थी, सेंट्रल असेंबली, ब्रिटिश सेंट्रल असेंबली, उसने इसको पारित किया था। आई होप कि मेरी आवाज़ हमको फिर से रिकॉर्ड ना करनी पड़े, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो तबीयत ठीक नहीं है ना। ओके, और उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये याद रखना है, गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है तुम लोग अगर APO की नोट्स तैयार करोगे तो। ओके, तो इन्होंने क्या किया था? 22 मार्च 1861 को उस पर अपना साइन किया था। जैसे आज के ज़माने में राष्ट्रपति साइन करेगा, उसमें गवर्नर जनरल ने किया था, ठीक है। कब किया था? 22 मार्च 1861 को, इसीलिए वो पारित वाली डेट है, ठीक है। एक चीज़ और, इस बेयर एक्ट में आपको सिर्फ सेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। इस बेयर एक्ट में कहीं पर भी आपको कोई चैप्टर या पार्ट देखने को नहीं मिलेगा। भी इंडेक्स हमने देखा, हमको वहाँ पर कहीं कुछ नहीं देखने को मिला। और अगला टॉपिक, टोटल सेक्शन कितना देखने को मिला हमको इसमें? 47। ओके, ठीक है। फिर से दिखाते हैं तुम लोग को, ये देखो, ये पूरा है। यहाँ पे कहीं पर हमें सिर्फ देखो, यहाँ पे लिखा है धाराओं का क्रम, कोई चैप्टर कोई पार्ट देखने को नहीं मिला, सीधे सेक्शन था, ठीक है। ओके, अब चलते हैं सेक्शन 1 पे।